हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में यहाँ पे एक बहुत बड़े कन्फ्यूज़न को हम ख़त्म करने वाले हैं कि एसआईपी और लमसम में अंतर क्या होता है, दोनों में से बेटर क्या है, दोनों को हम कैसे कर सकते हैं और हमें करना क्या चाहिए। तो वीडियो को बिना देरी के शुरू करता हूँ और सब कुछ समझता हूँ बहुत ही डिटेल में। देखिए, मैं यहाँ पे आपके सामने एसआईपी और लमसम को दोनों को समझाने वाला हूँ। एसआईपी क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आप सिस्टमैटिक ढंग से किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट को पर्टिकुलर डेट पे सेलेक्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। उसको हम एसआईपी कहते हैं, जिसमें कोई भी अमाउंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। लमसम क्या होता है? जिसमें आपके पास इकट्ठा एक पैसा होता है, जिसको आप जब चाहें तब आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं एक साथ। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हर महीने 500 की एसआईपी या फिर एक साथ में ₹5000 लमसम या ₹10,000 लमसम में। ये हो जाता है लमसम अमाउंट। तो एक होता है जो आप मंथली बेस पे या वीकली बेस पे करते हैं, एक होता है जो आप एक साथ करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। दोनों चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए हैं, बट दोनों का अंतर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दोनों करते कैसे हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो एसआईपी और लमसम में 19-20 का अंतर होता है, बट आपको वहाँ पे अगर हम बात करें तो एसआईपी आपको मार्केट की गिरावट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको पैसा एवरेज करता रहता है। लमसम मान लेते हैं कि आपने कभी हाई एनएवी पे इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि आप सोचते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमने हाई एनएवी पे कर दिया, हाई जब मार्केट थी तब कर दिया, मार्केट डाउन है, तब क्या करें? तो ऐसा नहीं है। रिटर्न 19-20 का अंतर होता है, लमसम आपको ज़्यादा रिटर्न देता है एसआईपी से। तो जो लोग ये लमसम करते हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, रिटर्न आपको भी अच्छा मिलेगा। इस समय की अगर हम बात करें कि मार्केट इस समय जिस तरीके से बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, अब तो ख़ैर उसने अपना बैकअप पकड़ा है, लेकिन मार्केट जिस तरीके से बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, उस समय हमारे पास बहुत ही एक बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी थी लमसम करने की। किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊँगा। मैं यहाँ पे अगर जो ऐप अपने लिए प्रेफ़र करता हूँ, वो है धन। धन पे चाहे एसआईपी हो, आप पर डे से लेके पर वीक, पर मंथ हर तरीके की एसआईपी यहाँ पे आप कर सकते हैं और लमसम अमाउंट भी इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि इस मार्केट की गिरावट में मैं किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहता, मैं कहाँ पे लमसम अमाउंट करना चाहता, तो ईटीएफ। मेरे लिए ईटीएफ से बेहतर इस समय कोई भी ऐसा आइटम नहीं है, कोई भी ऐसा मेरे पास चॉइस नहीं है कि मैं उसमें इन्वेस्ट करूँ। देखिए, मेरे पास स्टॉक की अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं करता भी हूँ। बट क्या हम उतने पैसे में कम अमाउंट में स्टॉक सारे ले सकते हैं? और कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, ये हम नहीं जान सकते हैं। बट हम निफ्टी 50 का ईटीएफ उठा लेते हैं, तो टॉप 50 कंपनी में सीधे इन्वेस्ट कर देंगे। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। ईटीएफ की तरफ चलते हैं, ईटीएफ में आपको निफ्टी 50 के ईटीएफ अगर हम देखें तो निफ्टी 50 का ईटीएफ आपको यहाँ पे मिल जाता है। निफ्टी 50 के ईटीएफ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एसआईपी का समझा देता हूँ पहले मैं। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, मंथली एसआईपी, वीकली एसआईपी और डेली एसआईपी। आप जिस तरीके से एसआईपी करना चाहें वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मंथली एसआईपी सेलेक्ट है, आप वीकली करना चाहें वीकली कर सकते हैं, आप डेली करना चाहें डेली कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लमसम का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे हमने यहाँ पे बाय का ऑप्शन किया। अब लमसम कैसे कर सकते हैं? लमसम के लिए यहाँ पे आपको इन्वेस्टिंग पे क्लिक करना है। अपना जो भी अमाउंट है या जो भी क्वांटिटी है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। मैं मान लेता हूँ कि हमको यहाँ पे 100 क्वांटिटी में ईटीएफ लेना है। 100 क्वांटिटी दे भर देंगे, हमारा क्या मार्जिन यहाँ पे लगेगा 26,480 के आसपास का मार्जिन यहाँ पे लगेगा। इंस्टेंट बाय पे हम क्लिक करेंगे तो सीधे यहाँ पे आपको 100 ईटीएफ आपके अकाउंट में आ जाएँगे। ये तो हो गया हमारे पास इन्वेस्टिंग में, लमसम में, जिसमें हमने 25-26 हज़ार के ईटीएफ एक साथ अपने अकाउंट में, अपने डीमैट अकाउंट में डाल दिए। और यहीं पे अगर हम एसआईपी करते हैं, हम मंथली एसआईपी हमने मान लिया कि यहाँ पे आप क्वांटिटी और इन्वेस्टमेंट दोनों के हिसाब से कर लेते हैं। क्वांटिटी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख लेते हैं। चलिए क्वांटिटी के आपसे समझा देता हूँ। वहाँ पे हम 100 ले रहे थे, यहाँ हम मंथली 20 ईटीएफ ले लेंगे और उसको सीधे एसआईपी पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपकी एसआईपी हो जाएगी। अब इसको अगर हम चाहें कि इन्वेस्टमेंट से कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट आप 5,000 की मंथली कर रहे हैं और उसको सेटअप एसआईपी करेंगे, आपकी यहाँ पे एसआईपी ईटीएफ में स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से हम लमसम या फिर एसआईपी दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों में से बेनिफिशियल क्या है? दोनों ही चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं, इसमें कोई भी आपके लिए ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है।
दोनों के बीच के अंतर को मैंने आपको समझा दिया कि दोनों के बीच के अंतर क्या है, दोनों में से क्या किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, ये अगर समझना है, तो उसमें आप देखिए, पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके पास एक साथ पैसा है, तो आप एक साथ लमसम कर दीजिए। एसआईपी है, तो एसआईपी भी करिए। मतलब जैसे कि अगर आपको एक साथ पैसा कहीं से मिलता है, तो एक साथ इन्वेस्ट कर दीजिए, साथ ही एसआईपी भी करते रहिए। दोनों में से जो आपके लिए सहूलियत होता है, उसमें आप इन्वेस्ट करिए। बेटर दोनों चीज़ें हैं, दोनों में कंपेयर करने जाएँगे तो 19-20 का अंतर रहता है। बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कोई भी कन्फ्यूजन होता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़रूर स्टार्ट करिए और ईटीएफ में अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। क्योंकि डीमैट अकाउंट के बिना आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे धन को यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे अगर आपको यूज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी। चाहें तो आप वहाँ से डाउनलोड करके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और ईटीएफ में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।